जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल धंसने से 41 मजदूर 8 दिन से फंसे हुए हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, एक्सपर्ट के साथ ऑपरेशन को लेकर बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने टनल के अंदर भी जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए संवेदनशील है। हमारी पहली प्राथमिकता उनको जल्द से जल्द निकालना है। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए है। सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर तेजी से काम कर रही हैं। इधर सिलकियारा टनल की वर्टिकल यानी ऊपरी सतह से ड्रिल के लिए हॉलैंड से मशीन मंगाई है। इसके शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। चिलियानी छोड़ हवाई पट्टी पर एयरलिफ्ट करके लाई जाएगी। यह सिलकियारा से 50 किलोमीटर दूर है। वहीं टनल को सिक्योर करने के लिए रेलवे ने रविवार सुबह एक और मशीन ऋषिकेश से मंगवाई है। यह टनल में मलबा गिरने से रोकने का काम करेगी। हादसा 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर दूर 60 मीटर मिट्टी धसी। इसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए। मलबा 70 मीटर तक फैल गया। ये मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। ड्रिलिंग के दौरान एक जगह पर पानी की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, वह जल्दी पूरी की जाएगी। अगर ऑगर मशीन ठीक से चलती है तो 2 से 2.5 दिन में मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनके घर वालों से बात की गई है। उनको आश्वासन दिया गया है कि परेशान न हो, हर कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सभी अफसरों से 2 घंटे तक बातचीत की है, उनसे हालात का जायजा लिया। इसके अलावा दूसरी लाइन बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि मजदूरों को ऑक्सीजन और खाना पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, उन्हें किसी तरह की कमजोरी महसूस न हो। जरूरत पड़ी तो मजदूरों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। 7 दिन में रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीन, 3 प्लान फेल। पिछले 7 दिन में रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं। नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियां NHIDCL, BRO, RBNL, ONGC, NDRF, SDRF, PWD और ITBP एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग करेंगी। टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग किस तरह होगी? पहला ड्रिल सिलकियारा की ओर से 35 मीटर की ड्रिलिंग NHIDCL के जिम्मे है। दूसरा ड्रिल डंडाल गांव की ओर से टनल में 441 मीटर की खुदाई ONGC के पास है। तीसरा ड्रिल सिलकियारा टनल से 320-350 मीटर आगे ड्रिलिंग के लिए BRO ने सड़क बनाई। यहाँ पर 172 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी RBNL के पास है। चौथा ड्रिल सिलकियारा से यमुनोत्री जाने वाले पुराने रास्ते पर दाईं ओर से 350-320 मीटर पर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RBNL के पास है। पांचवा ड्रिल सिलकियारा से ही 350 मीटर आगे 92 मीटर की 2 वर्टिकल ड्रिलिंग RBNL और सतलुज जल विद्युत निगम के पास। पहली ड्रिलिंग 24 इंच होगी। इससे मजदूरों को खाना दिया जाएगा। इसमें 2 दिन लगने की उम्मीद है। दूसरी ड्रिलिंग 1.5 मीटर 2.5 मीटर की होगी, जिसमें लोगों को निकाला जाएगा। इसमें 4-5 दिन लगेंगे। अंदर फंसे मजदूरों की सेहत को लेकर 4 चुनौतियां। मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि इस समय 8 दिन से सुरंग में फंसे लोगों के लिए 4 चुनौतियां हैं। पहली, बंद जगह में होने से भरपूर ऑक्सीजन न मिलना। दूसरी, टनल में मौजूद सिलिका से सांस लेने में परेशानी होना। तीसरी, इतने दिनों से पूरी डाइट न मिलने और केवल ड्राई फ्रूट्स, पॉपकॉर्न खाने से कमजोरी आना। चौथी, लंबे समय से मानसिक तनाव झेलना। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने शनिवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि पूरी टनल स्टील रोड और सीमेंट से कवर्ड है। टनल के अंदर पहुंचने के लिए काफी कम स्पॉट है, इसलिए 8 एजेंसियों के एक्सपर्ट ने एकमत होकर राय जताई है कि हम एक साथ 5 चरणों में काम करेंगे। 18 नवंबर दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। खाने की कमी से फंसे मजदूरों ने कमजोरी की शिकायत की। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुल्बे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिड़ियाल उत्तरकाशी पहुंचे। 17 नवंबर सुबह 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें दवा दी गई। दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग रुकी। मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर मशीन रात में इंदौर से देहरादून पहुंची, जिसे उत्तरकाशी के लिए भेजा गया। रात में टनल को दूसरी जगह से ऊपर से काटकर फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्वे किया गया। 16 नवंबर 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग की। 15 नवंबर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर ड्रिलिंग करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट खराब हो गए। टनल के बाहर मजदूरों की पुलिस से झड़प हुई। वे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से नाराज थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान हैवी ऑगर मशीन लेकर चिलियानीसोड़ हेलीपैड पहुंचा। ये 5 विमान में ही फंस गए, जिन्हें 3 घंटे बाद निकाला जा सका। 14 नवंबर टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लाया गया, लेकिन लगातार मलबा आने से 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर
कर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन ये मशीनें भी असफल हो गयी। 13 नवंबर शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। दोबारा मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ा। तब से मजदूरों को पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराया जा रहा है। 12 नवंबर सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ तो 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में जमा हो गया। टनल से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइप, ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी अंदर भेजा जाने लगा। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को लगाया गया। 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटाया। दोस्तों, हम उम्मीद ये करते हैं जल्दी से जल्दी जो 40-41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं उनको बचाया जाए और उनके लिए दुआ करें कि सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें और जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं, अपने घर वालों से मिलें। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं तक खत्म होती है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।